नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन ESBN न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की ये ख़बर। शाखों से जो टूट कर बिखर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से जो टूट कर बिखर जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कोई कह दे कि अपनी औकात में रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खलीलुद्दीन अहमद अपने चैनल ESBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, यूँ तो 1947 के बाद बॉलीवुड में कई तरह की फ़िल्में बनी, मगर आज तक कोई फ़िल्म को इतना प्रमोट नहीं किया गया। फ़िल्में बनती हैं, प्रमोशन का भी अपना एक अंदाज़ होता है जो फ़िल्में बनाते हैं, मगर मैं आज जिस फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ उस फ़िल्म को हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ख़ुद प्रमोट कर रहे हैं। सारी बीजेपी की सरकारें उसको प्रमोट कर रही हैं। बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसको प्रमोट कर रही है, बीजेपी का IT सेल इसको प्रमोट कर रहा है। आखिर इतने सारे लोग मिलकर इस फिल्म को प्रमोट करने की वजह क्या है? जी हाँ नाज़रीन, मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे एक हाल ही में जो फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म को प्रमोट करने में सारी बीजेपी की सरकारें लगी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि जितनी भी रियासतों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे इस फिल्म को टैक्स माफ़ कर दिया गया है। और गुजरात में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे जितने सिनेमा घर हैं वहाँ से तमाम दूसरी फिल्मों को हटाकर सिर्फ हुक्म दिया गया है कि सिर्फ ये एक ही फिल्म को चलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इसको देख सके। और सुनने में ये भी आया है कि वहाँ के जो पुलिस मुलाजिमीन हैं उनको भी एक दिन की छुट्टी दे दी गई है ख़ास तौर पर, ताकि वो अपने इस फिल्म को जाके देख सकें। तो सवाल ये है, आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी ये देशभक्त फिल्म है जो आज तक हिंदुस्तान की तारीख में नहीं बनी? क्या ये हिंदुस्तान की किसी से जंग हुई थी उसके ऊपर फिल्म बनी है? नहीं दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ये एक कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है 1990 में, जिस टाइम पे कश्मीरी पंडितों को जम्मू से उनके ऊपर वहाँ पर जो उनके ऊपर जुल्म हुआ था उस ताल्लुक़ से ये फिल्म बनाई गई है। हालांकि जुल्म उस वक्त जब कश्मीरी पंडितों पे हुआ था उस वक्त जुल्म मुसलमानों पे भी हुआ था, उस वक्त जुल्म हमारे सिख जो भाई हैं उनके ऊपर भी हुआ था। वो भी वहाँ से अब नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए थे। तो फिर सिर्फ इस फिल्म में एक ही फ़िरक़े के ऊपर ज़्यादती हुए है, जुल्म हुआ है, इस तरह की जो जहनीत है वो बताया गया है। इस तरह से इस फिल्म, और एक चीज़ ये बता दूं मैं आपको, इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका नाम है विवेक अग्निहोत्री, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है जो इसके पीछे पैसा लगाते हैं, जिनका सारा पैसा इस फिल्म के ऊपर खर्च होता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर आपको जान के हैरानी होगी, कोई और नहीं, ये जी स्टूडियो वाले हैं। जिनका जी चैनल चलता है, जी न्यूज़ चलता है, ये इसके प्रोड्यूसर हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस जहनीत के साथ इस फिल्म को बनाया गया, और इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या है। हालांकि ये जो वाक़यात हुए थे ये 1990 के वाक़यात हैं। 1990 में जब VP सिंह की सरकार थी, और एक बात अहम ये है, VP सिंह की जो सरकार थी वो बीजेपी की सपोर्ट के ऊपर चल रही थी, यानी कि बीजेपी VP सिंह के पास सादा अक्सरियत नहीं थी हुकूमत बनाने की। तो भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से उनको अपनी तायद दी और वहाँ पे VP सिंह की सरकार बनाई गई। तो 1990 में जब ये वाक़यात कश्मीर में पेश आए उस वक्त मरकज़ में VP सिंह की सरकार थी और बीजेपी उसकी तायद कर रही थी। तो अब सवाल ये उठता है, आज जो भारतीय जनता पार्टी, जो आज हमारे वज़ीर आज़म, हालांकि वज़ीर आज़म का ये काम नहीं है कि किसी फिल्म को प्रमोट करें, ना किसी पार्टी का ये काम है कि किसी फिल्म को प्रमोट करें, मगर आज हमारे 56 इंच के जो वज़ीर आज़म हैं इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। और शायद ये हो भी सकता है कल के दिन ये फिल्म को वो ऑस्कर अवार्ड भी दिला दे, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म तो सुपरमैन हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस जहनीत
को असल समझने की कोशिश कीजिए कि 1990 के बाद आज ये फिल्म बनाई गई क्यों गई, और फिल्म को आज ये इस वक्त रिलीज क्यों किया गया, जबकि हिंदुस्तान में पहले से ही एक फिरक़े को दूसरे फिरक़े के खिलाफ लड़ाने की जो साजिशें हो रही हैं, लोगों के जहनों को जो गंदा किया जा रहा है, ये फिल्म उसमें उस आग में घी डालने का काम कर रही है। 1990 में जो वाक़यात हुए थे हम उसकी बिल्कुल भी तायद नहीं करते। जुल्म किसी के ऊपर भी हो, जुल्म जुल्म है। हम उस कश्मीरी पंडित जो भाई हैं हम उनका दुख दर्द समझ सकते हैं, मगर सिर्फ जुल्म उस वक्त कश्मीरी पंडितों पे नहीं हुआ, उस वक्त जुल्म मुसलमानों पे भी हुआ, उस वक्त जुल्म सिख भाइयों पे भी हुआ। 1990 में जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा था, जो एक संगी जहनियत का आदमी है, उसने वहशत और बर्बरियत की इंतहा करवा दी थी। 1989 में जब कश्मीरी पंडिता नखल मुकाम करने पे मजबूर हो गए, उस वक्त मुसलमानों की भी हालत कैसी थी। अगर आप अपने आप से सवाल करें या आप गूगल मार के देखें 1989 के जो हालात थे, कई मुस्लिम बच्चों की असमत रेजी की गई, कई मुसलमान बच्चों का कत्ल किया गया, और ये सब जगमोहन मल्होत्रा जो है वहाँ के जबकि गवर्नर थे उनकी देखरेख में हुआ था, उनके हुक्म के मुताबिक हुआ था। मगर ये जो अब फिल्म बनाई गई है कश्मीरी फाइल, ना उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया, ना उस चीज़ में इसको बताया गया है। सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह सिर्फ एक ही तबके के लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है। कश्मीरी पंडित, हालांकि आप देखिए कश्मीरी पंडित, मैं आपको आज 2-3 वीडियो बताने जा रहा हूं जिसमें इस फिल्म की जो बताया गया है किस तरह कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया गया है उसका भी पर्दाफाश करेंगे। एक वीडियो आप देखिए किस तरह से हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं वो कह रहे हैं किस तरह से उनका जो नकल मुकाम करने पे जो मजबूर किया गया था उसमें कितना हुकूमतों का हाथ था, और आज भी हुकूमतें जो कश्मीर के पंडितों के नाम पे सियासत कर रही हैं। हालांकि आप देखिए पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी वजीर आजम थे, उन्होंने पूरे 5 साल हुकूमत की, मगर जब कश्मीरी पंडितों को वापसी करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। 2014 से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार है, ना ये आज तक कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापसी करने का कुछ इंतजाम किया गया है। तो किस तरह से लोगों के जहनियत को गंदा किया जा रहा है, ये आप खुद हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं उनकी जुबानी ये वीडियो देखिए आप, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। ये खाली फिल्म है, दिस इज नॉट ए रियलिटी में सामने हूँ कि जिसने ये दौर देखा और किस मुसीबतों में देखा। मैं आज भी आप देख सकते हैं। वो देखिए सर, मूवी में बड़ा बड़ा लिखा है 370 हटेगा, कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। मुझे बताइए 370 भी हट गया, अभी तक एक भी काम हुआ क्या कश्मीरी पंडित का वापसी जाने पर? ये सब जो 90 से लेकर आज तक जो है खाली एक पॉलिटिकल माहौरा बना है और कुछ भी नहीं हुआ। जबकि कश्मीर के मुसलमान भी जो है उस समय विस्थापित हो गए, कश्मीर के सिख भी विस्थापित हो गए। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, उनको क्यों साइडलाइन कर रहे हैं, खाली कश्मीरी पंडित को ही क्यों ला रहे हैं? चूँकि हमारे इमोशन जो है वो 90 से लेकर आज तक जो है उसे बेची गई है। आज भी आप देख सकते हैं, वो कौन नहीं रोएगा उस पिक्चर को देखकर। मैं तो कहता हूँ, मैं तो रियलिटी हूँ, मैं तो आज भी जो है 32 साल से तो मैं रो ही रहा हूँ। ये कोई नई बात तो है नहीं मेरे रोने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से इस पिक्चर को इस समय प्रमोट किया जा रहा है कि दूर से दूर सबसे बढ़कर जो है क्या इसको प्रमोट किया जाता है, इसके पीछे है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती क्या है कि जो कश्मीरी पंडित क्या वो वापस नहीं जाएगा? जो आपको लगता है कि इससे कश्मीर में जो एक नफरत की आवाज़ जो है फिर निकलेगी, जिसको हम आज कम से कम 20 साल से जो हम इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आज हमारे बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल हो गए उनको रिहैबिलिटेट करने में। वहाँ पर आज भी जो है मुश्किल से 2000 मात्र 1800-2000 क्वार्टर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, वो आज भी जो उन्हीं मुस्लिमों के घर पे है कि जिन मुस्लिमों के ऊपर जो आप ये पिक्चर बना रहे हो। और बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो मिलिटेंट है वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो। चूँकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, तो वैसे ही लोग वहाँ कश्मीर में भी थे कि जो वहाँ पर मुस्लिम बरादरी को जो उकसा रहे थे, जिस हिसाब से हमारा पलायन हुआ है। अब मुझे बताइए कि फिल्म के बाद क्या आपको लगता है कि दंगे होंगे, हिंदू मुस्लिम होगी और कश्मीरी मुस्लिमों को भी टारगेट किया जा सकता है? देखिए, हो या ना हो,
लेकिन बीइंग एज ए कश्मीरी पंडित मुझे कश्मीर में डर रहेगा, क्योंकि नेचुरली ऐसा हर एक होगा, क्योंकि मैं माइनॉरिटी में हूँ वहाँ पर, जबकि भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऐसा संभावना है, क्योंकि हर एक आदमी को जब आप किसी इंसान को हर्ट दोगे, क्योंकि देखिए 90 का दौर, अब आप इसको बार बार उकसाओगे तो ये ज़ख्म है मेरा एक दिल में, ये कभी नहीं निकलता, मेरे मरने के बाद भी मेरे आत्मा में भी ये रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो दिन आज भी जब हमें कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा और जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और बाकी इसमें क्या है कि जैसे कश्मीरी पंडितों के कम्युनिटी में भी जो है कुछ लोग जो है इन चीज़ों को ज़्यादा जो है ना कहते रहे, और साथ में कल जो आपके चैनल में भी कोई जो है भट्टी साहब थे जो है इसमें जो है चैनल पर थे, वो भी जो है एक साइड में ले रहे थे। मैं आपके माध्यम से पूरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहें, आपस का जो भाईचारा उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये खाली फिल्म है, दिस इज़ नॉट ए रियलिटी में मैं सामने हूँ कि जिसने ये दौर देखा और किस मुसीबतों में देखा मैं जानता हूँ। क्या आपको लगता है कि जो कश्मीर फाइल्स बनी, जो टैक्स फ्री की मांग की जा रही है, उसके बाद ये पैसा जो है कश्मीरी पंडितों पे लगाया जाएगा रिहेबिलिटेट करने के लिए, कश्मीरी पंडितों की समस्या के लिए? साहब कहीं नहीं लगाया जाएगा, ये तो गारंटी है, ये कहीं नहीं लगाया जाएगा। ये खाली एक जो है ना एक वो वेव बनानी है, जिस हिसाब से 90 से लेकर आज तक जो हमने कैंपेनिंग की है किसी पार्टी के लिए, या आज भी मुझे लग रहा वही है, क्योंकि अगर वाकई में जिस ऑर्गेनाइजेशन के स्पॉन्सर्ड है, जिन लोगों ने ये बनाई है, अगर वो वाकई में इसके बदले एक कॉलेज बनाते थे, एक IIT बनाते, IIM बनाते, जहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए जो है कोई रोज़गार भी निकलता और बच्चे भी जो है बड़े अच्छी शिक्षा वहाँ से मिलती है। लेकिन ये पिक्चर मीनिंग्स की पिक्चर, चूँकि इनको अपना धंधा करना है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, आम जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो नाज़रीन, ये देखा आपने किस तरह कश्मीर के हमारे जो पंडित भाई हैं जो कह रहे हैं कि मैं मुंह बोलती तस्वीर हूं कश्मीर की, तुम फिल्म क्या देखोगे, आओ मुझे सुनो, मैं कहता हूं हकीकत क्या थी। और किस तरह से ये हमारे कश्मीर के पंडित जो भाई है वो बता रहे हैं किस तरह जुल्म सिर्फ हिंदुओं पे नहीं हुआ, जुल्म मुसलमानों पे भी हुआ है, जुल्म सिखों पे भी हुआ है, और किस तरह आज तक की सरकारें कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए। ये सिर्फ हवाई खिले की बातें थी। आज तक कोई सरकार ने कश्मीरी पंडितों का मामला तो कई बार उठाया, मगर कश्मीरी पंडितों को बसाने की जब बात आती है तो हर सरकार अपना कदम पीछे हटा लेती है। इसकी क्या वजह है? क्या सिर्फ कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कश्मीरी पंडितों को सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको भी सोचने की जरूरत है। और एक सवाल विवेक अग्निहोत्री से ये है, क्या हिंदुस्तान में इससे पहले 1990 से पहले क्या कभी फसादात नहीं हुए? आप मेरठ की बात ले लीजिए, मलियाना की बात ले लीजिए, भिवंडी की बात ले लीजिए, मुंबई की बात ले लीजिए, गुजरात की बात ले लीजिए, किस तरह से भयानक फसादात हुए थे वहां पर। विवेक अग्निहोत्री को शर्म आनी चाहिए। क्या वो इसके ऊपर फिल्म नहीं बना सकते थे? क्या वो सिर्फ एक तबके के ऊपर फिल्म बना के क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह से लोगों को जहनियत को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? आज जिस तरह के हालात पहले हिंदुस्तान में बने हुए हैं, और इसको हालात को बिगाड़ने का काम क्यों ये अग्निहोत्री जो शख्स है वो कर रहा है, और उसके पीछे इसको किस का सपोर्ट है, ये तो आप लोग देख चुके हैं कि जिस तरह से सारी बीजेपी की सरकार इसके पीछे लगी हुई है। और एक बात आप देखिए, ये जब फिल्म बनती है रिलीज होने से पहले जाके ये इसकी पूरी टीम जो है हमारे प्रधानमंत्री से मिलती है, वजीर आजम से मिलती है, अमित शाह से मुलाकात करती है, तो इसके पीछे की वाज़ेह ज़हनियत आपको जाहिर हो जाएगी कि किस तरह से दो फिरकों के बीच में ये दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हिंदुस्तान के माहौल को और जहर आलूद किया जा रहा है, किस तरह से आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ये देखिए। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो मैं आपको और एक वीडियो बताना चाहूंगा जिसमें वहां की जो थिएटर की जो वीडियो सामने आई है, किस तरह से वहां पे जो संगी जहनियत के जो लोग हैं, जो फिल्म देखने के बाद जिस तरह से दिल्ली के जो फसाद हुए थे उस वक्त जो नारे लगे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वही नारे फिर से जो है उसी थिएटर में लगते हैं। मैं आपको ये वीडियो बताना चाहता हूं, जिस तरह से वहां पे ठहर के एक नहीं दो चार आदमी भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से तकरीर कर रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूद तकरीरें हो रही हैं थिएटर के अंदर। ये देखिए आप, अगर सोचिए यही थिएटर के अंदर कोई अगर मुसलमान भाई, कोई मुसलमान बहन अगर बुरखा पहन के बैठी हुई है या कोई टोपी या दाढ़ी पहन के बैठा हुआ है, तो ये लोग उनके साथ क्या हरकतें कर सकते हैं। और जो होने वाली घटना अगर खुदा ना करे अगर कुछ हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। और ये लोग जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड का बहिष्कार कीजिए, बॉलीवुड का बाइकाट कीजिए,
3 खानों का बाइकाट कीजिए। ये इनकी जहनीत को सोचिए। अगर ये शख्स जो तकरीर कर रहा है, अगर इसके पड़ोस में अगर कोई मुसलमान रहता है तो उसका रवैया अपने पड़ोस के साथ क्या होगा, आप देखिए। पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। उसको ऐसे ही काटा और उसी को पंजाब वाले जिताते हैं, हम लोग जिताते हैं। PIL नहीं फाइल होने देता ये केजरीवाल। जिसको सोचो आप कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे हूँ मैं। यही अखिलेश, यही मायावती, ये तृणमूल कांग्रेस अपने घर में भी आएंगे, को बाहर निकालने। जब तक ये सेकुलरिज्म का कीड़ा रहेगा ना अंदर, हम ऐसे ही मरते रहेंगे। भाई साहब, अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल, आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे, दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा ताहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा, उसको ऐसे ही काटा और उसी को पंजाब वाले जिताते हैं, हम लोग जिताते हैं। PIL नहीं फाइल होने देता ये केजरीवाल। जिसको सोचो आप कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे हूँ मैं अकेला आया हूँ। ये मूवी नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट है, मैसेज है। Don't watch Bollywood movies. I kindly requesting you all people, please don't watch Bollywood movies, especially Shah Rukh, Salman, Amir, Saif. I am requesting you people. मातरम, मातरम, I am requesting you. I am begging you people. Please don't watch movies of Bollywood, especially Khans, Amir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan. They are not even any of one Salman Khan have supported the Bollywood. देखने वाले समझदार है तो समझ जाइए बस। I am requesting you people all. Each one of person, I am especially requesting you people. I also want to say something about Please, please. our media also not showing anything. Shah Rukh Khan, which is happening in Amir the Khan, country. I love you. I fuck you. One second. Indian country Please, is now watch it. also in the same mood. And Our see media is and not get showing results what's from you. actually happening. In ISKCON, Bangladesh also they And have show to your children. and no media Show has some shown. Our media respect, is now history to your in the same children. way. Everything, whatever is going on outside, they are actually mirroring. Especially those people, just a minute. Especially those people who are more educated. Those who are thinking that we are very educated and well cultivated people. तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह इस वीडियो में ये शख्स कह रहा है, जिस तरह ये केजरीवाल को गालियां दे रहा है, जिस तरह दूसरी सरकारों को गालियां दे रहा है, कि जिस तरह दूसरी कोई सरकारें काम नहीं कर रही है, सिर्फ जो बीजेपी की सरकारें हैं वो काम कर रही हैं। तो देखिए, आप सोचिए किस कदर लोगों के जहरों को गंदा कर दिया गया है। और एक वीडियो अच्छी निकल के आई है, वो भी मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। किस तरह से एक हमारी जो बहन है वो थिएटर में कहकर चिल्ला कर कहती है कि तुम लोग झूठ का प्रचार कर रहे हो, तुम लोग झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हो, कश्मीर के जो असल हालात है वो तुम असल हालात से हटकर पिक्चर बनाते हो। वहां पे मुसलमान भी तकलीफ में था, वहां पे सिख भी तकलीफ में था, तुम लोग वो उसको नहीं बता के सिर्फ एक तबके के ऊपर जो फिल्म बनाए हैं, वो हमारी जो बहन है वो कहती है। ये आप वीडियो देखिए। बोलते हुए बच्चे दिखा दिए हिंदू, लेकिन आपने मुस्लिम के बच्चे नहीं दिखाए, आपने लड़के को नहीं दिखाया, आपने सच्चाई नहीं दिखाई। मेरा दिल बैठ गया है मूवी देख के, मुझे रोना आ रहा है कि मैंने ऐसी घटिया मूवी देखी, इसमें जेनोसाइड नहीं दिखाया गया। मेरे माँ-बाप, मेरे पूरी कौम मर गई इस्लामिक रेडिकलिज्म की वजह से। आपने एक स्लोगन नहीं दिखाया, आपने फ्री मॉडल जो मर्द हुआ हमारी ताकत नहीं दिखाई। और आज एक दो मुस्लिम बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बदले कश्मीरी पंडित या हिंदू में हो सकते थे। ये पॉलिटिक्स क्यों करे हमने? ये आपका कमर्शियलिज्म, आपको मुबारक हो। एज अ कश्मीरी पंडित, आई डिसऑन योर मूवी, आई डिसऑन इट। Very good. Thank you very much.
तो नाज़रीन, देखा आपने वीडियो किस तरह से एक हमारी बहन चिल्ला चिल्ला कर थिएटर में कह रही है कि ये फिल्म झूठ पे मुबनी है, हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के माहौल में इस तरह की फिल्म क्यों बनाई गई और इसके पीछे कौन सी जहनीत है और इसके पीछे का राज क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, मैं और ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, मगर मुझे आपके लाइक से, कमेंट से और आपके शेयर से मुझे हौसला मिलता है कि मैं बेबाक अंदाज में आपसे गुफ्तगू कर सकूं और बेबाकाना अंदाज में हकीकत जो है आपके सामने ला सकूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।